स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने अपने जीवन से परे ढकेल दो, मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करो। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ने का यह संदेश हमारे ऋषियों का है, हमारी परंपरा। ये जो परंपरा है भारतीय संस्कृति की परंपरा, उसमें हमारे ऋषियों ने प्रदान किया है किस प्रकार से स्थूलता का त्याग करके और सूक्ष्मता की तरफ बढ़ना है। जीना आय जीना चलो मनव त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो अग्र गमन गतियो। कि सूक्ष्मता से आए हो प्यारे और सूक्ष्मता में बढ़ जाना है। स्थूलता को प्राप्त हुए और स्थूलता का त्याग करते करते क्रमशः उस सूक्ष्मता में प्रवेश करना है। यह मार्ग है, यह युक्ति है, यह योग की युक्ति है। अर्धधार है और अर्धधार से ऊर्ध्व धार की तरफ बढ़ना है, अर्ध से ऊर्ध्व की तरफ बढ़ना है। कल हमने व्यापक विचार विमर्श किया था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या तुर्यातीत आप स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और हंस शरीर और अवस्थाओं के बारे में। तो विहंगम योग के द्वारा ये मृत्यु की कला का विज्ञान प्राप्त होता है। कैसे कैसे शरीर छोड़ना है इसकी कला का ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर में 9 द्वार तो सर्वविदित हैं, सब लोग जानते हैं। 2 आंख है, नासिका के 2 छिद्र हैं, 2 कर्ण है, मुख है, नीचे के 2 द्वार मल और मूत्र के द्वार हैं। 9 द्वारा संसार का, 9 द्वारा संसार का 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। 9 द्वार तो ये सर्वविदित हैं, ये बहिर्मुखी है। वह 10वां द्वार क्या है, वह ब्रह्म का रंध्र क्या है, वह ब्रह्म का दरवाजा कहाँ है। अरे हमारे आपके शरीर में उस ब्रह्म का भी द्वार है, उस ब्रह्म का भी दरवाजा है। उसका ज्ञान कौन प्राप्त करता है? शरीर छोड़ते समय आत्मा निकल गई आंख के रास्ते से, नाक के रास्ते से, मुख के रास्ते से, कान के रास्ते से आत्मा निकल गई मल और मूत्र के रास्ते से। क्या होगा? आत्मा अधोगति को प्राप्त होती है। ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि किस प्रकार से उस विशेष द्वार का ज्ञान प्राप्त किया जाए और उस विशेष द्वार से निकलकर परम आनंद का अनुभव किया जाए। विहंगम योगी की आत्मा आंख नाक कान मुंह मल मूत्र के रास्ते से नहीं निकलती। विहंगम योगी की आत्मा उस श्रेष्ठ मार्ग से, उस ब्रह्म रंध्र से, उस ब्रह्म के द्वार से निकलती है। ये एकमात्र ब्रह्म विद्या के द्वारा संभव है, विहंगम योग के द्वारा संभव है। विश्व में अन्य कोई स्थान नहीं है जहां पर मृत्यु का विज्ञान बतलाया जाता है। ये यहीं पर बतलाया जाता है कि शरीर को कैसे छोड़ना है, शरीर से कैसे निकलना है। योग को आसन प्राणायाम की सीमा में नहीं बांधा जा सकता।
भारत की योग विद्या आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं रही है। अज्ञानता है, जड़ता है, मूर्खता है जो आसन प्राणायाम तक योग की सीमा समझ लेते हैं। और आज योग इसी रूप में हमारे देश में, विश्व में प्रचारित प्रसारित हो रहा है। मात्र शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज जब भी योग शब्द जनमानस के समक्ष आता है तो वो ये समझते हैं कि कुछ शरीर को तोड़ना है, मरोड़ना है, श्वासों की क्रियाओं को कर लेना है, इसे ही वे योग समझ बैठे। जब तक ब्रह्म विद्या विहंगम योग की ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, जब तक स्वर वेद का ज्ञान जन जन तक नहीं पहुंचेगा, ये कोई कैसे जान सकता है कि योग क्या है। यह ब्रह्म विद्या बतलाती है, विहंगम योग बतलाता है कि योग किसे कहते हैं, योग क्या है। यह ब्रह्म विद्या बतलाती है। योग के द्वारा हमारी जो चेतना है, अणु चेतना, उस विभू चेतना, व्यापक चेतना परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। संयोगो योगितिक्तो जीवात्म परमात्मन हो। अणु चेतना आत्मा जो शरीर में सीमित है, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस है, और वह परमात्मा यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, विश्वव्यापी चेतना है। हम भी आत्मा हैं, वो भी आत्मा है। हाँ, ये दोनों समानताएं हैं। हम भी चेतन, वो भी चेतन। इस मामले में समान है, पर हमारी चेतनता शरीर तक सीमित है और वह परमात्मा विश्वव्यापी चेतना है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है। तो जब हम अपनी अणु चेतना का विकास करते हैं, तब जाकर उस विभू चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, उस विश्वव्यापी चेतना के साथ हमारी आत्मा की जो चेतन किरण है वो जुड़ जाती है और परमानंद शांति का अनुभव आत्मा को प्राप्त होता है। लौह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म को आत्मा प्राप्त करती है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में। स्वर वेद से ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। ये दिव्य वाणी, अमोघ वाणी साक्षात कर धर्मा ऋषि की वाणी है। प्रथम अध्याय की कल पूर्णता हुई थी। चतुर्थ दिवस की यात्रा में 70 दोहे, उसको हमने पूर्ण कर लिया और आज फिर इस ब्रह्म विद्या की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। विहंगम योग की यात्रा को आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का हम श्रवण करें। आज संक्षिप्त रूप में ही हम सब स्वर-वेद कथामृत का लाभ लेंगे। चलते हैं स्वर वेद में और तन्मय होकर सद्गुरु की दिव्य वाणियों का श्रवण उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर कर लेते हैं। विहंगम योग की साधना के पहले स्वर वेद के दोहों का पाठ अत्यंत अनिवार्य है, महती आवश्यकता है। ध्यान के अनुभव में वृद्धि होती है। अनेक साधक जब स्वर वेद के दोहों का पाठ करते हैं तब उनकी चेतना का विकास होता है, कंप होता है। ऐसे अनेक साधकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इस प्रकार यह स्वर वेद आध्यात्मिक निर्माण का साधन है। तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे।
कर होत स्वरूप जड़ चेतन दो भेद रूप ही रूप जड़ चेतन दो भेद रूप ही रूप धरता सृष्टि का नियमन पोषण करता धरता सृष्टि का नियमन पोषण साक्षी कर माध्यक्ष है फलप्रद न्यायाधीश साक्षी कर माध्यक्ष है फलप्रद न्यायाधीश अपार अथाह है ओज ज्ञान अनंत गति गति में है नहीं पूर्ण सच्चिदानंद गति में है नहीं पूर्ण सच्चिदानंद भीतर बाहर प्रभु दिशे सर्व दिशा सब गाय भीतर बाहर प्रभु दिशे सर्व दिशा सब गाय देव सदा फल ज्ञान निगम प्रभु जन सहज संघार देव सदा फल ज्ञान निगम प्रभु जन सहज संघार। तो सद्गुरुदेव ने अध्यात्म के समस्त भेदों को स्वर वेद में निरूपित किया है। सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले आज विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग। वो महाशय जी बोलते हैं कि सृष्टि के पीछे कंपन है, सृष्टि के पीछे थर्राहट है, वाइब्रेशन है। लेकिन
इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाइब्रेशन, ये कंप किस पदार्थ का है। ये जड़ पदार्थ का है, ये कंप या चेतन पदार्थ का कंप है। इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर पा रहे। ये कॉन्शस है कि नर्ट है, ये जड़ है कि चेतन है, ये किसका कंप है। स्वर वेद उत्तर देता है, सदगुरु देव उत्तर देते हैं कि प्यारे हरे, इस सृष्टि के पीछे कैसा कंप है। अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है। माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश। सदगुरुदेव कहते हैं ये जो कंप है ये अक्षर ब्रह्म के द्वारा हो रहा है, जो कॉन्शस एंटिटी है, जो चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता के द्वारा ये कंप हो रहा है, जिससे सृष्टि और प्रलय का यह कार्य हो रहा है। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।